नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को पता है कि आपकी ये डेली बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जो कि हम लोग यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए साथियों प्रत्येक दिन ये हम लोग अपनी बाल विकास की क्लास को करने का काम करते हैं। बाल विकास का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का मतलब साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ। और बाल विकास की क्लास में साथियों हम लोगों की ये 36 नंबर की क्लास है। 36 नंबर की क्लास साथियों, अर्थात 36 नंबर की ये क्लास है। लगभग हम लोगों ने बाल विकास के टॉपिक में, बाल विकास के साथियों पार्ट में अगर बात करें तो हम लोगों ने अच्छे इम्पॉर्टेंट साथियों क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि बाल विकास के पार्ट में हम लोग 6 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। 6 चैप्टर को हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से थ्योरी को पढ़ते हुए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पूरे एक्सप्लेन के साथ, जितना एक्सप्लेन हो सकता है उतना साथियों आप लोगों को एक्सप्लेन, चाहे यूट्यूब पे देख लीजिए, ऑफलाइन तो खैर संभव ही नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आप देख लीजिए कहीं भी, या तो ऑनलाइन देख लीजिए कहीं भी साथियों, अगर इतना एक्सप्लेन के साथ क्लासें थोड़ा सा आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी तो आप बताइएगा, एक बार चेक जरूर करिएगा क्लासों को। ठीक साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा आप लोगों को ये जरूर हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी या और चीज़ों, ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा इशू जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उतना अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो चुका है, विकासशील है कह सकते हैं हम लोग। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लोगों को दिया जाएगा, एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए पूरे अच्छे से बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को दी जाएंगी। इसका दावा है साथियों, हमारे द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन अगर हमारे पढ़ाए हुए से आपके एग्ज़ाम में अगर बाहर आ जाएगा तो आप जो इच्छा होगी सो हमें कह लीजिएगा। ठीक है, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बस इतना जरूर हो सकता है, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी का इशू हो सकता है या और चीज़ों का इशू जरूर हो सकता है, लेकिन कंटेंट यहाँ पे आपके इस चैनल पे जो भी आप लोगों को दिया जाएगा वो अगर किसी से किसी भी मामले में अगर 22 ना रहा, 21 की बात छोड़ दीजिए, किसी से अगर 20-22 अगर ना रहा साथियों, किसी से 22 अगर कंटेंट में ना रहा, कंटेंट में दम अगर ना रहा साथियों, तो आप जो कहेंगे सो। ठीक, तो साथियों मैं आपको बता दूं, मेरा एक तरीका है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं जानकारी ये दे दूं कि आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे डेली सुबह आप लगभग 8 से 9 बजे के आसपास, क्योंकि ठंडी का टाइम है, तो डेली सुबह 8 से 9 बजे के आसपास आप लोगों को जो भी एक दिवसीय, जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता होगा, जहां भी साथियों जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, जहां साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है साथियों कि जो कोई भी वनडे एग्जाम होगा, किसी भी वनडे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे आप लोगों को एक सुबह 8 से 9 बजे के नियर अबाउट एक क्लास करंट अफेयर की दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ साथियों क्वेश्चन को यहाँ पे कराया जाता है। दूसरी जानकारी मैं दे दूं साथियों को, हमारे इस YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे एक सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग यहाँ पे साथियों सिलेक्शन बैच लॉन्च किए हैं। हमारे इस सिलेक्शन बैच में आप लोगों को वर्तमान में 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। एक क्लास साथियों आप लोगों को सुबह 10 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जो कि बाल विकास की क्लास हुआ करती है साथियों, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की। दूसरी क्लास दोपहर 2 से 3 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जो कि साथियों हिंदी की क्लास दी जाती है। तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पार्ट, 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी, इसी यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए साथियों ये 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी ये क्लासें आप लोगों को चलाई जाती हैं। ठीक साथियों, और साथियों ये हम लोगों का आज ये हम लोग की बाल विकास की क्लास होगी साथियों, और हम लोग 6 चैप्टर बाल विकास के साथियों पार्ट में अगर बात करें तो हम लोगों ने 6 चैप्टर को समाप्त कर लिया। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सी टेट का एग्जाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे 15 दिन पहले कम से कम हम अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों के हम लोग यहाँ पे लगातार 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या तो बार बार रिपीटेड किए गए हैं। तो साथियों मेरा तरीका रहा है बाल विकास को
लेकर अगर बात करें तो साथियों हम लोग जिस चैप्टर को समाप्त कर लेते हैं, पूरी थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग 10, 20, 25, 50 क्वेश्चन यहाँ पे करने का काम करते हैं और यहाँ पे हम उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके पढ़ाने का काम करते हैं जो क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है या बार बार रिपीट किया गया है। पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं वहाँ से उठाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मेरा 6वां चैप्टर रहा है साथियों, जिसे हम लोगों ने थ्योरी अच्छे से पढ़ते हुए समाप्त किया, जिस चैप्टर का नाम था साथियों बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि। ये हम लोगों का 6वां चैप्टर है साथियों। तो पार्टिकुलर इसी चैप्टर से, कौन से, बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं साथियों बहुआयामी बुद्धि नामक चैप्टर से साथियों चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने सेलेक्ट किया साथियों। साथ ही साथ मैंने उस पर भी ध्यान दिया कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है, बार बार जिस क्वेश्चन पे फोकस करता है, तो उन क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। आज हम लोग उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद साथियों हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। जैसे ही ये हम लोगों का टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त होगा, फिर हम लोग कंबाइंड चैप्टर, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में आया हुआ है या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये साथियों एक छोटी सी जानकारी थी 2 मिनट की, जिसे आप लोगों ने बड़े अच्छे और धैर्य के साथ सुना और समझा। तो साथियों आइए हम लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे करने का काम करते हैं, जो कि इसी पार्टिकुलर इसी बुद्धि से रिलेटेड चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा साथियों, कौन सी, बुद्धि से रिलेटेड चैप्टर को जिसे हम लोगों ने पढ़ा साथियों, जिसका नाम है बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि नामक चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो साथियों आप लोग, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, उन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक धैर्य से पढ़िएगा। 1 बार 2 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चनों का ऑप्शन भी दूँ, हालांकि थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, तो साथियों मैं यहाँ पे लिखूँगा और उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का होगा साथियों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बुद्धि की परिभाषा इसी सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा और रिवीजन करिएगा साथियों, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी टेट का भी फॉर्म आने वाला है। बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि वही है जिसका, बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। एग्जैक्ट जज का था साथियों, यही क्वेश्चन आया है। यह कथन किसका है, मतलब यह कथन, यह बात किसने कही, किसने कहा। क्वेश्चन क्या है साथियों कि बुद्धि की परिभाषा के लिए किसी वैज्ञानिक ने साथियों कहा कि बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। ऑप्शन में देता हूं, वैज्ञानिक का नाम है बर्ट, एक वैज्ञानिक है बर्ट, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है टरमैन, तीसरे वैज्ञानिक है साथियों, उनका नाम है एबिंगहास, और चौथे वैज्ञानिक का नाम है साथियों बोरिंग। क्या नाम है, बोरिंग, बोरिंग चौथे वैज्ञानिक का नाम है। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों का, बुद्धि की परिभाषा के लिए क्वेश्चन है कि बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह कथन कौन से वैज्ञानिक ने दिया। इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं नीचे अगला क्वेश्चन लिखता हूं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए और इसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, खुद ही आप मैच्योर हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं जीवन की समस्याओं परिस्थितियों किस वैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन समायोजन की क्या है, समस्या है, समायोजन की योग्यता साथियों, समायोजन की योग्यता है। इसमें साथियों ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन मैं यही आप लोगों को दे देता हूँ, 2 ऑप्शन साथियों, या चलिए ठीक है मैं लिखता हूँ, इसका ऑप्शन मैं देता हूँ आप लोगों को। तीसरा ऑप्शन होगा जलोटा और चौथा ऑप्शन मैं कर देता हूँ टरमैन। ठीक, क्या है, टरमैन, ये चौथा ऑप्शन है। ठीक साथियों, इसका भी आंसर दे दिए। क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की क्या है, योग्यता रखता है, समायोजन की योग्यता रखता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साथियों है कि अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर, सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर का साथियों निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसके लिए आप लोगों को मैं दे रहा हूं साथियों, फार्म बोर्ड परीक्षण, सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं करवाया गया। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा क्वेश्चन साथियों है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, और चौथा और अंतिम क्वेश्चन होगा साथियों पास एलांग परीक्षण। क्या होगा, पास एलांग परीक्षण। पास एलांग परीक्षण। ठीक साथियों, ये हम लोगों का क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है।
फार्म बोर्ड परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, पास एलांग परीक्षण। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ। विकास सर्वप्रथम कब से हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास साथियों सर्वप्रथम कब हुआ। ऑप्शन है साथियों द्वितीय विश्व युद्ध से, दूसरा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध से, तीसरा ऑप्शन है साथियों, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, और चौथा ऑप्शन होगा साथियों उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है साथियों कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीने साइमन परीक्षण, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, किस प्रकार का है। आप बताइए कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन साथियों है वैयक्तिक शाब्दिक, ऑप्शन है वैयक्तिक शाब्दिक, दूसरा ऑप्शन है साथियों वैयक्तिक अशाब्दिक, तीसरा ऑप्शन होगा साथियों सामूहिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है आप लोगों का साथियों कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक साथियों ये हम आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। पहला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्धि की परिभाषा जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी है, बुद्धि वही है, क्या कहा गया, बुद्धि वही है साथियों जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन कर सकते हैं, जिसका बुद्धि परीक्षण जो होता है मापन किया जा सकता है बुद्धि परीक्षण के दौरान। यह कथन किसने कहा साथियों, यह कथन कौन से वैज्ञानिक ने कहा। नाम है बर्ट टरमैन एबिंगहास बोरिंग साथियों। तो इसका साथियों अगर बात करें, इस क्वेश्चन के अगर साथियों बात करें कि बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, यह कथन बोरिंग ने दिया। कौन से महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है बोरिंग, इन्होंने यह कथन दिया। अगला क्वेश्चन साथियों है
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों, बुद्धि किसकी, जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। अर्थात किसने यह कहा कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, उसके लिए समायोजन जो किया जाता है, उसका जो सामंजस्य बैठाया जाता है साथियों, उसकी योग्यता जो हमें प्राप्त होती है वही क्या होती है, बुद्धि होती है। किस वैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि जो है वह जीवन की समस्याओं एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता को स्थापित करता है। यह साथियों बात किसने कहा, यह आपको आंसर देना है। ऑप्शन में है बंकिम, दूसरा ऑप्शन स्टर्न है, तीसरा ऑप्शन जरोटा है, चौथा ऑप्शन टरमैन है। ठीक साथियों, तो साथियों मनोवैज्ञानिक की अगर बात करें तो बुद्धि जीवन की समस्या एवं परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता है। यह कथन महान वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्टर्न, महान साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम स्टर्न है, इन्होंने यह जानकारी दिया। अगली साथियों जानकारी है, अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है। महान साइकोलॉजिस्ट हैं साथियों, महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर, जिनका नाम है अलेक्जेंडर। तो साथियों अलेक्जेंडर का जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, यह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया फार्म बोर्ड परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, प्रोग्रेसिव मैट्रोसिस परीक्षण, पास एलांग परीक्षण। तो साथियों आपको बताना है कि अलेक्जेंडर का जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, क्या है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण है साथियों, वह किस नाम से जाना जाता है। तो यह साथियों पास एलांग परीक्षण है। सभी जितने भी साथियों साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सभी के परीक्षणों के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। सभी के परीक्षणों के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दिया था साथियों। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जब हम लोग भारत में बुद्धि परीक्षण की चर्चा कर रहे थे, अपनी थ्योरी की क्लास जो पिछली क्लास हुई थी साथियों 2-3 क्लास पहले, जब हम लोगों ने भारत में बुद्धि परीक्षणों की चर्चा कर रहे थे, इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे बोर्ड पे एक साइकोलॉजिस्ट के साथियों, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कब कौन सा परीक्षण किया, एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दिया हूँ। ठीक, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ। ऑप्शन है साथियों द्वितीय विश्व युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक साथियों, तो साथियों सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो विकास हुआ वह सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध से हुआ। कब हुआ, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो विकास हुआ वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। मैं आपको जानकारी दिया था कि यह जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था, सर्वप्रथम इसका विकास कहाँ, अमेरिका में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला क्वेश्चन साथियों, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है यह किस प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शन दिया गया वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण, वैयक्तिक अशाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साथियों जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है यह कैसा परीक्षण है, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक साथियों, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ऊपर के क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि और भी क्वेश्चनों को हमें करना है, नीचे का नहीं मिटाऊंगा, आप लिखते जाइए, मैं भी ऊपर लिखता जाऊंगा, मिटाता चला जाऊंगा, आपके लिए भी सहूलियत है, मेरे लिए भी। ठीक, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर बात करें साथियों, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये क्वेश्चन साथियों जो सी-टेट का एग्ज़ाम 2012 में हुआ था उसमें पूछा गया था। कौन सा, सी-टेट का एग्ज़ाम जो 2012 में हुआ था उसमें यह क्वेश्चन सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथियों है, अगला क्वेश्चन है ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं।
किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे साथियों बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है साथियों आप लोगों के लिए निष्पादन बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन है निष्पादन बुद्धि परीक्षण। दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और तीसरा साथियों है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और चौथा ऑप्शन होगा साथियों प्रक्षेपी परीक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण, बहुत लोगों के दिमाग में यही ऑप्शन आ रहा होगा, है ना, प्रक्षेपी परीक्षण। क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। कभी कभी बच्चे ये भी करते हैं साथियों, आप ही लोगों में से आपके जो भाई बहन होते हैं कभी कभी करते हैं, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ये भी जाना पहचाना, ये भी जाना पहचाना, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है, हो सकता है यही हो। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते, हो सकता है यही इसका ऑप्शन रहा हो। ठीक साथियों, कभी कभी बच्चे ये भी सोचते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक साथियों, ऑप्शन है निष्पादन बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, प्रक्षेपी बुद्धि परीक्षण। ठीक साथियों, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है साथियों औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? औपचारिक संक्रियाओं का स्तर, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? औपचारिक संक्रियाओं का साथियों स्तर किस अवधि में घटित होता है? पहला ऑप्शन होगा साथियों 4 से 7 वर्ष में। दूसरा ऑप्शन होगा साथियों 11 वर्ष तक तथा आगे के 11 वर्ष तथा आगे में। अगला साथियों ऑप्शन होगा 0 से 4 वर्ष में, अगला ऑप्शन होगा साथियों 2 से 4 वर्ष में। 2 से 4 वर्ष में। और पांचवा ऑप्शन होगा साथियों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक साथियों, क्वेश्चन है औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 4 से 7 वर्ष में, 11 वर्ष तथा आगे में, 2 से 4 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। मैं आगे नीचे मिटा रहा हूं अगले क्वेश्चन को लिखने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन होगा साथियों गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत गिलफोर्ड का
बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? क्वेश्चन है साथियों कि निम्न गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है साथियों द्विआयाम सिद्धांत, द्विआयाम सिद्धांत, अगला ऑप्शन है साथियों त्रिआयाम सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बहुआयाम सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत, और चौथा साथियों ऑप्शन होगा पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्वेश्चन है आप लोगों का साथियों कि गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? द्विआयाम सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, बहुआयाम सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। ठीक साथियों, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है? आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है? आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है? ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन आप लोगों को दिया गया वैयक्तिक मौखिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक मौखिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक बुद्धि मौखिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा साथियों ऑप्शन होगा समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण, समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण। तीसरा ऑप्शन होगा साथियों समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण, समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण। और चौथा ऑप्शन होगा साथियों निष्पादन परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। ये साथियों कैसा चौथा ऑप्शन है। आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है? वैयक्तिक मौखिक बुद्धि परीक्षण, समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण, समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। ये साथियों क्या है? ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग इसका आंसर देते रहिए, सभी क्वेश्चनों का आंसर देते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? कौन है? ऑप्शन क्या दिया गया है साथियों? ऑप्शन एग्जाम में दिया गया है जेपी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड। अगला ऑप्शन साथियों है अल्फ्रेड बीने, अल्फ्रेड बीने। एक एक साथियों वैज्ञानिकों का मैंने नाम आप लोगों को लिखवाया है, जे.एस. ब्रूनर, जे.एस. ब्रूनर। और अगला ऑप्शन है साथियों जिनका नाम है क्या? विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न।
क्या नाम है? विलियम स्टर्न। ठीक साथियों, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? जेपी गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने, जे.एस. ब्रूनर या विलियम स्टर्न। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों को दिया गया है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह क्या है? मैंने आप लोगों को एक सारणी के माध्यम से बुद्धि लब्धि और उसका साथियों क्या बुद्धि लब्धि के बारे में मैं आपको बताया था, और साथ ही साथ साथियों उसके बारे में एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको उसका अर्थ बताया था। मतलब बुद्धि लब्धि का जब साथियों जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, उससे बुद्धि लब्धि का मान क्या होगा, जो निकलेगा मान क्या होगा, और उसका जो मान निकलेगा इस मान के अर्थ को क्या होगा साथियों, इसे टेबल के माध्यम से मैं आपको पिछली क्लासों में करवाया हूँ, जो कि हम लोगों ने बुद्धि लब्धि नामक टॉपिक को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े थे। उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ मैंने बताया कि कौन से मान के अंतर्गत क्या अर्थ निकलेगा। तो आप लोग बताइए, यही पूछा गया कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है बच्चे की साथियों बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, इसका अर्थ क्या होगा? साथियों ऑप्शन दिया जाए, सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, और तीसरा साथियों ऑप्शन होगा उत्कृष्ट बुद्धि, या तो साथियों ऑप्शन होगा प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के सामने, फिर से मैंने 6 क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन क्या है साथियों कि ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऐसे बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं जिसमें साथियों किसका भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया आप लोगों को, निष्पादन बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या तो प्रक्षेपी परीक्षण। तो साथियों ऐसे बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें किसका भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? किसका औपचारिक साथियों संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 4 से 7 वर्ष की अवधि में, 11 वर्ष की अवधि में तथा 11 वर्ष से आगे की अवधि में, 2 वर्ष तथा 2 वर्ष से 4 वर्ष की अवधि में, या तो साथियों इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो औपचारिक संक्रियाओं का स्तर होता है यह 11 वर्ष तथा आगे की अवधि में घटित होता है। कब घटित होता है? 11 वर्ष की अवधि में तथा 11 वर्ष से आगे की अवधि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन साथियों है कि गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी साथियों सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है साथियों द्विआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो साथियों गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत जो है वह कैसा सिद्धांत है? त्रिआयामी सिद्धांत होगा। कैसा सिद्धांत? त्रिआयामी सिद्धांत होगा। ठीक साथियों, गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत होगा वह कैसा सिद्धांत? त्रिआयाम सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन साथियों है कि आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है? आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है? व्यक्तिक मौखिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण। तो साथियों आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। जो आर्मी बीटा परीक्षण जब हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ते साथियों? हम लोग आर्मी बीटा परीक्षण के बारे में जब हम लोगों ने साथियों चर्चा किया, साथ ही साथ पढ़ने का काम किया था, तो साथियों इसमें हम लोगों ने जाना,
इसमें हम लोगों ने क्या जाना साथियों, बताइए। आर्मी बीटा परीक्षण को जब हम लोगों ने पढ़ा साथियों, तो ये टॉपिक हम लोगों का साथियों बुद्धि परीक्षण के प्रकार, जो टॉपिक हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था कि बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बुद्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसी टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा साथियों कि आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है। आर्मी बीटा परीक्षण साथियों किसका उदाहरण है, आर्मी बीटा के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े थे और इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने क्या कहा ये भी हम लोगों ने जाना। तो आर्मिक बीटा परीक्षण साथियों बात करें तो व्यक्तिगत मौखिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण, निष्पादन बुद्धि परीक्षण। तो साथियों जो आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण है यह सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण का क्या है, उदाहरण है। किसका, सामूहिक मौखिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। ठीक साथियों, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण के बारे में हम लोग चर्चा की। इसमें साथियों जाने थे कि आर्मी बीटा परीक्षण जो होता है साथियों, इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों को चुने जाने के लिए किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध किया गया था अमेरिका में, कौन सा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था साथियों, उस समय सेना के विभिन्न पदों और विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों को चुनाव करने के लिए किया गया था। साथियों इसका प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया गया था जो अशिक्षित थे, अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे, वस्तुओं की गणना, अंकित चित्रों में विभिन्न वस्तुओं एक दूसरे से संबंध बताना, चित्रों की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इन समस्याओं के बारे में हम लोगों ने आर्मी बीटा परीक्षण के अंतर्गत जाने थे। ठीक साथियों, तो साथियों आर्मी बीटा परीक्षण किसका उदाहरण है, समूह मौखिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। बुद्धिलब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, किसकी, बुद्धिलब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है साथियों जेपी गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने, जे.एस. ब्रूनर या तो विलियम स्टर्न। तो साथियों बुद्धिलब्धि की अवधारणा के साथियों प्रतिपादक कौन है, अल्फ्रेड बिने। क्या नाम है, अल्फ्रेड बिने जी बुद्धिलब्धि की अवधारणा के प्रतिपादक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है कि बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, इसका क्या अर्थ होगा। बच्चों की साथियों जो बुद्धिलब्धि है वो कहाँ से 90 से 110 के मध्य है, इसका क्या अर्थ होगा। बच्चा साथियों सामान्य बुद्धि का होगा, या तो प्रखर बुद्धि का माना जाएगा, या तो साथियों उत्कृष्ट बुद्धि का माना जाएगा, या तो प्रतिभाशाली बुद्धि का माना जाएगा। तो साथियों बच्चे की जो बुद्धिलब्धि है 90 से 110 के मध्य जो होगी साथियों, तो बच्चा कैसा, सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। कैसा साथियों, सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। ये क्वेश्चन भी साथियों सी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। कौन से, सी टेट के एग्जाम में साथियों यह क्वेश्चन पूछा गया है। सी टेट के साथियों 2011 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन साथियों, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, 4-6 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन है चूँकि चैप्टर लंबा था तो क्वेश्चन भी इसमें तो ज़्यादा रहेंगे, आप इस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन और है उसे हम लोग कर लेते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे साथियों जब हम लोग मतलब कंबाइंड प्रैक्टिस शुरू करेंगे 4-6-10 दिन में, तो हम लोग उसके अंतर्गत उन क्वेश्चनों को करने का काम करेंगे। ठीक, और अगला क्वेश्चन साथियों है कि बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है साथियों। ऑप्शन आपको यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम आप लोगों को बताना है, स्टर्न, बीने, टरमैन, ये तीसरा ऑप्शन है साथियों, टरमैन। चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, इसका साथियों आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के है साथियों, आप लोगों के लिए कि प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं, उसका क्या रीजन है। प्रभावीकृत
परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों, क्या है ऑप्शन? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, अगला साथियों ऑप्शन है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, अगला साथियों ऑप्शन होगा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। और साथियों जो हम लोगों का अगला ऑप्शन होगा, चौथा नंबर, वो होगा बहरे बालकों की पहचान के लिए। बहरे मतलब जो सुनते नहीं हैं, बहरे बालकों की क्वेश्चन है कि साथियों प्रभावीकृत, क्या लिखा है ये साथियों? प्रभावीकृत लिखा हुआ है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को एडजस्ट करिएगा। प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या तो साथियों बहरे बालकों की पहचान के लिए प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा साथियों आप लोगों का, अगला क्वेश्चन आएगा इसी में, अगला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः, फिर साथियों रिक्त स्थान है, रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। कौन से? मध्यम साथियों रूप से या कम से कम, मध्यम कम से कम। तीसरा ऑप्शन होगा साथियों पूर्ण रूप से, या तो साथियों क्या होगा उच्च रूप से। क्वेश्चन है साथियों बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से, कौन से रूप से? मध्यम रूप से या कम से कम रूप से, पूर्ण रूप से, उच्च रूप से, शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन होगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, रेबन का अगला क्वेश्चन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सीटेट के एग्जाम में 2012 में पूछा गया कि रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण
प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण, रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण साथियों कौन से परीक्षण का उदाहरण है? कौन से परीक्षण का उदाहरण है? परीक्षण का उदाहरण है। रेबन का जो साथियों प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है यह कौन से परीक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन आप लोगों को दिया गया मौखिक बुद्धि लब्धांक, मौखिक बुद्धि लब्धांक, अगला ऑप्शन है साथियों संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक, बुद्धि लब्धांक, अगला क्वेश्चन होगा साथियों असमूह बुद्धि लब्धांक, बुद्धि लब्धांक, और अंतिम और चौथा ऑप्शन होगा साथियों व्यक्तित्व परीक्षण का उदाहरण है। इससे व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व मापा जाता है। क्वेश्चन है साथियों कि रेबन, ये रेबन लिखा है, रेबन, ठीक, रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण कौन से परीक्षण का एक उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धांक का, संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक का, असमूह बुद्धि लब्धांक का, या तो साथियों किसका? व्यक्तिगत परीक्षण का एक उदाहरण है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन होगा साथियों आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन क्या है साथियों? कैटल ने, कैटल, अगले साथियों वैज्ञानिक का नाम है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है थर्स्टन, और चौथे नंबर के साथियों वैज्ञानिक का नाम है स्पीयरमैन, स्पीयरमैन, क्या नाम है? स्पीयरमैन। बुद्धि का था साथियों तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? ऑप्शन साथियों आप लोगों को दिया गया है कि कैटल ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया, थर्स्टन ने दिया, या तो फिर स्पीयरमैन ने दिया। ठीक साथियों, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन और है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? बीने साइमन साथियों कौन से बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है साथियों सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है, ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है, दूसरा ऑप्शन साथियों विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, तीसरा साथियों ऑप्शन है अभिवृत्ति का मापन किया जाता है, अभिवृत्ति का मापन, और चौथा और अंतिम ऑप्शन है साथियों कि इसमें अभिक्षमता का मापन किया जाता है। किसका? अभिक्षमता,
अभिक्षमता का मापन किया जाता है। क्वेश्चन साथियों क्या है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का मापन, या तो अभिवृत्ति का मापन, या तो अभिक्षमता का मापन। शुरू से साथियों हम लगभग 3-6 क्वेश्चन को मैंने फिर से लिखा आपके सामने। जो पहला क्वेश्चन है साथियों कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता साथियों कौन है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों को देना है। ऑप्शन आप लोगों को स्टर्न दिया गया है, दूसरा ऑप्शन बीने दिया गया है, तीसरा ऑप्शन टर्मैन, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता किसे माना गया है? इसके जन्मदाता साथियों स्टर्न को माना गया है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता स्टर्न को माना गया है और इनमें से कोई नहीं है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? जो प्रभावशाली परीक्षण होते हैं साथियों, प्रभावी परीक्षण होते हैं, थोड़ा सा कठिन परीक्षण होते हैं, वो परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? परीक्षण कराए जाने का मेन कारण क्या होता है साथियों? मंद बुद्धि बालकों की पहचान करने के लिए प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं, या तो पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं, या तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या तो बहरे बालकों की पहचान करने के लिए साथियों प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। तो साथियों प्रभावीकृत परीक्षण की अगर बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों का चयन करने के लिए, कौन से प्रतिभाशाली बालकों का चयन करने के लिए प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः फिल इन द ब्लैंक्स है, अर्थात खाली स्थान है, रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। बुद्धि लब्धि सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, कौन से रूप से? इसका आप लोगों को क्या देना है? आंसर देना है। तो साथियों बुद्धि लब्धि लब्धांक जो होता है यह कौन से रूप से? मध्यम रूप के शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, या कम से कम रूप से शैक्षणिक से निष्पादन से संबंधित, या पूर्ण रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित, या तो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो साथियों बुद्धि लब्धि सामान्यतः कौन से उच्च रूप के शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित माना गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अगला क्वेश्चन है रबेन, क्या नाम है? अगला क्वेश्चन है साथियों रेवन साथियों, ये रेबन का साथियों, रेबन एक वैज्ञानिक का नाम है। किसका? रेबन एक साथियों वैज्ञानिक का नाम है। तो रेबन का जो एक साथियों आप लोगों पढ़े थे, कौन सा सिद्धांत परीक्षण पढ़े थे? प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। कौन सा? प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण आप लोग साथियों पढ़े थे। यह परीक्षण किसका उदाहरण है? कौन सा परीक्षण साथियों हम लोग पढ़े थे? जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण पढ़े थे साथियों। तो आप लोग यह बताइए कि यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है साथियों जो यह प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है? ऑप्शन है मौखिक बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है, या तो फिर साथियों यह संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक का एक उदाहरण है, या तो असमूह बुद्धि लब्धांक का एक उदाहरण है, या तो साथियों व्यक्तित्व परीक्षण का यह एक उदाहरण माना जाता है। तो साथियों रेबन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है यह किसके? संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का एक उदाहरण है। कौन से? संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक के परीक्षण का यह एक उदाहरण माना गया है। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन है बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? बुद्धि का साथियों जिस मॉडल का नाम है क्या? तरल मोजेक। बुद्धि का साथियों जो तरल मोजेक मॉडल है, बुद्धि का तरल मोजेक साथियों मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है आप लोगों के लिए साथियों कैटल ने दिया, वैज्ञानिक का नाम है कैटल, गिलफोर्ड वैज्ञानिक का, या तो थर्स्टन ने साथियों दिया वैज्ञानिक, या तो वैज्ञानिक स्पीयरमैन ने दिया। तो साथियों बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल है यह मॉडल किसने दिया? तो यह मॉडल साथियों कैटल ने दिया। कौन दिया यह मॉडल साथियों? जो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल है यह कैटल ने यह मॉडल देने का काम किया। ठीक साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों फिर से है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन फिर से है कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। किसका? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है, या तो फिर साथियों
विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है, या तो अभिवृत्ति का मापन किया जाता है, या तो अभिक्षमता का मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है साथियों? सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, या तो अभिवृत्ति का मापन, या तो अभिक्षमता का मापन। तो साथियों बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। कौन सी? विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। ठीक साथियों, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते हैं साथियों, जो कि मैं पर्टिकुलर चैप्टर से संबंधित है, जो कि हम लोग का चैप्टर है जिसका नाम है बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि नामक चैप्टर से साथियों हम लोग लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा साथियों। थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि हाथ से क्वेश्चन को लिखना, फिर उसके बाद साथियों ऑप्शन को लिखना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे आप लोग मैनेज करिए। क्योंकि पढ़ना है अगर तो मेहनत तो करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं मेहनत उसी प्रकार से आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रगल का कोई ऑप्शन होता नहीं है, स्ट्रगल का कोई शॉर्टकट नहीं होता साथियों, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो तो उतना करना पड़ेगा। ठीक, तो साथियों इन सारे क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में नोट करिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन यूपी टेट में, कुछ सी टेट में, और कुछ साथियों सुपर टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों को साथियों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोटबुक में नोट करिएगा साथियों, और उसके बाद आप लोग इसे रिविजन भी करिएगा। एग्जाम में आने के 100% चांस रहेंगे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से नहीं उठा लिए जाते। ठीक ना, बहुत एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से साथियों पार्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चनों को सेलेक्ट करना आप खुद सोचिए। ठीक, क्योंकि आप खुद शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं या तो शिक्षक बनने जा रहे हैं साथियों, तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगाइए। क्लास कैसी लगी साथियों, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, आप अपनी सभी सोशल मीडिया पैट, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, आप प्रत्येक जगह क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थियों तक पहुंचकर उनके भी करियर में अपनी कुछ भूमिका निभा सके। दूसरी बात साथियों यह है कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई सवाल है या तो कोई सुझाव है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक पे जोड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है साथियों, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। पिछली क्लास अगर थ्योरी की नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पिछली क्लासों का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थ्योरी की जितनी क्लास हुई है सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा साथियों। ठीक, ये आप यकीन मानिए इस चीज़ को, क्योंकि मेहनत के साथ पढ़ाया गया है सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद। ठीक ना, तब पे आपको चीज़ें दी गई हैं। दूसरी चीज़ यह है साथियों कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।